आज हम अब जो हमारे अगले मेहमान हैं जिनसे हम मिलने वाले हैं वो एक ऐसे शख्स है जिन्होंने अपनी म्यूज़िक से, अपनी आवाज़ से अगेन मैं कहूँगी लाखों करोड़ों लोगों का दिल जीता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी आवाज़ ने, उनके म्यूज़िक ने ऐसा जादू बिखेरा है कि उनको एक बार नहीं बल्कि 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है। और ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। बिल्कुल, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 बार जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला हो, जो यूएन के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी हों, उन्हीं रिकी केज की हम बात कर रहे हैं और इंडिपेंडेंस डे पर भी वो कुछ खास लेकर आ रहे हैं। तो आइए रिकी केज की एक झलक आपको दिखाते हैं। यहाँ पर रिकी जो हैं हमारे साथ बैंगलोर से जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं लाइव। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। हाय रिकी, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, ग्रेट टू बी ऑन योर शो। थैंक यू अगेन। दोबारा मुझे आई रिमेंबर जब पहला शो था हमारा डीडी मॉर्निंग शो का, उस दिन आपसे हमने बातचीत की थी और आज दोबारा आप हमारे साथ हैं। सो ओके, सो आई हैव माय क्वेश्चन फॉर यू। ऑलरेडी मैं जब मेरे को पता चला कि आप नेशनल एंथम का एक नया वर्जन हम सुनने वाले हैं आपके थ्रू, तो मेरा यही सवाल था कि मैं सबसे पहले पूछूं आपसे कि नेशनल एंथम ही क्यों? क्योंकि एक म्यूजिशियन जो होता है, एक आर्टिस्ट जो होता है, आप कोई और भी गाना इसमें बना सकते थे, कंपोज कर सकते थे, कुछ और भी हो सकता, बट आपने नेशनल एंथम ही क्यों चूज किया? मैंने देश के बारे में बहुत सारे गाने बनाए हैं, तो मैंने दूसरे गाने भी बनाए हैं, लेकिन द नेशनल एंथम मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गाना है। क्योंकि जब मैं छोटा था, नर्सरी राइम्स और ललाबाइज और लोरियां सुनने से पहले और सीखने से पहले, द फर्स्ट सॉन्ग, द फर्स्ट पीस ऑफ म्यूजिक दैट आई एवर लर्न्ड वाज एक्चुअली द नेशनल एंथम। तो नेशनल एंथम मेरे रग रग में है और मैंने बहुत सारे वर्जन्स किए हैं नेशनल एंथम के, लेकिन ये वाला जो वर्जन है जो मैं इस इंडिपेंडेंस डे में रिलीज करने वाला हूँ, वो ये बहुत ही एपिक है। ये पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ है, दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्केस्ट्रा जिसने नेशनल एंथम को रिकॉर्ड किया है। तो ये मैं बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बिल्कुल रिकी, जितना एक्साइटमेंट आप बता रहे हैं, क्योंकि जो नेशनल एंथम है, हमारा राष्ट्रीय गान जो है, क्योंकि शुरुआत से एक अलग ही धुन में हर भारतीय को पसंद है, तो हल्का सा आपको लग रहा है कि रिस्क भी है कि ये धुन हर किसी को पसंद आएगी या नहीं? आई थिंक आएगी, क्योंकि द नेशनल एंथम फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ सॉन्ग दैट it brings our whole diverse nation together, irrespective of political ideologies, beliefs, philosophies. Everybody in India comes together whenever the national anthem is played. So this version also, it is going to be a very, very large and very huge version of it, but it is going to stay very respectful to the national anthem. ओके, सो रिकी, अभी जैसे हम इसी वर्जन की बात करें, लंदन में आप इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं एंड 100 लोगों का, इफ़ आई एम राइट, 100 लोगों का ये पूरा ऑर्केस्ट्रा होगा, 100 आर्टिस्ट। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, जो ये 100 आर्टिस्ट हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ के आर्टिस्ट हैं या दे आर फ्रॉम यूके ओनली? No, it is ये एक 100 मेंबर ऑर्केस्ट्रा है ब्रिटेन का, जिसका नाम है रॉयल फिलार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा। तो ये एक ही ऑर्केस्ट्रा के लोग हैं और सारे ब्रिटिश लोग हैं। तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्केस्ट्राज इन द वर्ल्ड, इफ नॉट द बेस्ट ऑर्केस्ट्रा इन द वर्ल्ड। बट सबसे इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर रूलिंग अस फॉर 200 years, इट इज अमेजिंग दैट दैट एन इंडियन कंपोजर ये सबसे बड़ा ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट कर रहा है, और वो भी नेशनल एंथम प्ले करते हुए। बिल्कुल रिकी, और ये भी एक खास बात यही है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि जिस तरीके से जो ब्रिटिश ऑर्केस्ट्रा है वो है, और उसके साथ साथ और भी कई जो इंटरनेशनल कंपोजर हैं उनके साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? टेल मी अबाउट योर जर्नी। तो मेरा जर्नी तो ऑफ कोर्स प्रोफेशनल म्यूजिक में 24 इयर्स का है, और मैं सिर्फ म्यूजिक बनाता हूँ पर्यावरण पर और पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट पर।
मैं सिर्फ यही 2 टॉपिक्स पर म्यूजिक बनाता हूँ। एंड मेरी पहली ग्रैमी मुझे मिली थी 2015 में, और ग्रैमी मिलते ही मुझे बुलावा आया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए, और मैं गया प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए। एंड बहुत ही ऑनर मुझे महसूस हुआ। और उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने मुझे इनकरेज किया कि आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द एनवायरनमेंट, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट सोशल इम्पैक्ट, तो आप अपना जीवन और अपना म्यूजिक पूरा इस टॉपिक्स पर डेडिकेट कीजिए। और उसके बाद हर जो म्यूजिक मेरे स्टूडियो से जो निकलता है, मेरे दिमाग से निकलता है, तो मेरे fingers comes off my fingers or my piano, it's always about positive social impact and environmental consciousness. वाह, पता है मैं एक्चुअली मैं ये सवाल आपसे पूछने ही वाली थी कि एक तो नेशनल एंथम इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर, और वो भी लंदन में, मतलब एक तो बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। बट अभी जाते जाते मैं आपसे चाहती हूँ कि ऑब्वियसली हमें पता है कि लॉन्च आप इसे 14 अगस्त को शाम 5 बजे करने वाले हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी हमिंग, थोड़ा सा कुछ हमारे लिए हो जाए यहाँ पे। I think it would be best if everybody listens to it with the 100-member orchestra and listens to it on the 14th of August, because I'm not a singer and I only compose. And अगर मैं गाऊंगा तो जो कोई भी छोटे मोटे फैंस है मेरे, वो भी भाग जाएंगे। नहीं, मतलब थोड़ा सा म्यूजिक अगर हल्का सा कुछ सुनाई दे। नहीं, I think it is best we listen to the orchestra. चलिए बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। एंड थैंक यू सो मच रिकी फॉर योर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी आर वेरी श्योर कि ये जो नेशनल एंथम का नया वर्जन है ये पूरे वर्ल्ड में लोग याद करें। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. बाय बाय, टेक केयर। Bye.